Hello बच्चों, let's see this question. The question says that a gas containing hydrogen-like ions with atomic number Z emits photons in transition n plus 2 to n, where n is equal to Z. These photons fall on a metallic plate and eject electrons having minimum de Broglie wavelength lambda of 5 angstrom. Find the value of Z if the work function of the metal is 4.2 electron volt. Okay, तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कुछ हाइड्रोजन लाइक आयंस है गैस में, वो फोटॉन्स ट्रांजिट कर रहे हैं, वो फोटॉन्स एमिट कर रहे हैं फ्रॉम ऑर्बिट n+2 से n तक, ठीक है, वो ऑर्बिट एमिट कर रहे हैं। ये फोटॉन जब किसी मेटल प्लेट पे गिरता है, ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू है वर्क फंक्शन की इस मेटल की, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर ये फोटोन इस पे एमिट करता है, मतलब गिरता है, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ वो इजेक्ट करते हैं जो कि जिनका मिनिमम वेवलेंथ इनका जा सकता है 5 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब यहाँ लैम्डा मिनिमम है, दैट मीन्स कि एनर्जी मैक्सिमम होगा। एनर्जी मैक्सिमम मतलब कि ये वो एनर्जी है दैट लेट इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल, दिस इज अ मैक्सिमम एनर्जी, और इसे ही हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स कहते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो हम एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, हमें अभी ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो हम उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। इससे क्या होगा, हम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेंगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एच बाई एम लैम्डा, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए और हमें दिया हुआ है लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ, तो हमें काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में चाहिए, इसीलिए हम इसे कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हम वी की वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ एम एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये कैंसल आउट होकर के काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन था वेलोसिटी का जिसे हमने ये अप्लाई किया, और ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। अब हमें पता है वैल्यूज, हमें क्या क्या पता है, एच का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और लैम्डा हमें दिया हुआ है दैट इज 5 एंगस्ट्रॉम या फिर 5 इंटू 10⁻10 मीटर। तो फाइनली हमारा काइनेटिक एनर्जी से सॉल्व करने पर क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट कम्स आउट टू बी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू हमारी काइनेटिक एनर्जी की आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की ये वैल्यू हो गई। हमारे पास वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें टोटल जो एनर्जी एमिट हुआ है इस प्रोसेस के थ्रू आउट, दैट इज इस ट्रांजिशन के टाइम पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब n+2 से वो n पे गया है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर 1/n+2 का होल स्क्वायर माइनस 1/n², ये एनर्जी चेंज है, यही तो इलेक्ट्रॉन एमिट, मतलब एनर्जी एमिट हुआ है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पे हमें अप्लाई करना है 13.6 जेड स्क्वायर बाई, अब इन्होंने क्या एक एक चीज दे रखी है कि n इज इक्वल टू जेड, ठीक है, n जो है z के टर्म्स में है या z n के टर्म्स में है, तो हम z, हमें मेनली क्या निकालना है, हमें z निकालना है ना, तो हम z के टर्म्स में लिख लेते हैं n को, दैट इज 1/z+2 का होल स्क्वायर माइनस 1/z², ठीक है, इक्वल टू, ये सॉल्व करने पे क्या आ जाता है 4 इंटू z+1 इंटू 13.6 बाई z+2 का, ये z है, z+2 का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आ जाती है चेंज इन एनर्जी की, ठीक है, चेंज इन एनर्जी की। अब एक चीज होता है कि टोटल एनर्जी जितना एमिट हुआ है ना, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये होता है मेन फॉर्मूला। तो हम इस पे पुट कर देंगे, इस वैल्यू पे पुट कर देंगे, तो हम इसे लिख लेते हैं, वो जो है वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, हमने निकाला 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस वर्क फंक्शन कितना हो गया 4.2, दैट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 4 इंटू z+1 इंटू 13.6 बाई z+2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इससे हम सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे ये आएगा z+1/z+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/16। फिर ये आ जाता है फाइनली z-2 इंटू 3z+2 इक्वल टू 0। ये हमारा मेन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू जो z का आएगा वो दो वैल्यूज आएगी। तो हमें सारे नेगेटिव जो वैल्यूज होती हैं या इन फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं उनको नहीं लेना है, क्योंकि वो पॉसिबल वैल्यूज है नहीं। तो जो मेन होल जो नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव, वही लेना है। दैट जो कि आ जाता है हमारा 2। ठीक है, दैट मीन्स कि जो एटॉमिक नंबर है इस गैस का, हाइड्रोजन लाइक आयंस का, वो एटॉमिक नंबर z इक्वल टू 2 है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।